आप मुझसे युद्ध करने में जितना विलंब करेंगे, उतनी ही देर ये सब मेरी विषैली वायु का पान करेंगे। अपने भक्तों की रक्षा कीजिए महादेव। चुनाव अति सरल है महादेव। उठाइए अस्त्र और युद्ध कीजिए तारकासुर से, युद्ध कीजिए तारकासुर से। परिस्थिति चाहे जितनी भी विषम क्यों ना हो, युद्ध अंतिम विकल्प होना चाहिए तारकासुर। मांगो, युद्ध के बदले में तुम्हें क्या चाहिए? मैं जानता था कि जगत का कल्याण करने वाले महादेव युद्ध का प्रस्ताव अवश्य ठुकरा देंगे। वे युद्ध का विकल्प कदापि नहीं चुनेंगे। तो अब सुनिए महादेव, समस्त असुर जाति ने आपके विवाह को रोकने का प्रयास किया है और वे सब असफल रहे हैं। और अब मैं भी आपके विवाह को नहीं रोकूंगा, परंतु आप मुझे वचन दीजिए कि आपका कभी भी कोई पुत्र नहीं होगा, पुत्र नहीं होगा। मैं तुम्हें ये वचन नहीं दे सकता तारकासुर, नहीं दे सकता तारकासुर, नहीं दे सकता तारकासुर। तो फिर मैं भी इन्हें मुक्त नहीं कर सकता, मुक्त नहीं कर सकता, स्वतंत्र नहीं कर सकता। खड़े रहिए भाई, कुछ ही क्षणों में मेरी ये विषैली वायु इनके प्राण हर लेगी। और फिर मैं सबके शव आपको लौटा दूंगा। उन्हें ले जाकर विवाह कर सकें तो कर लीजिए। महादेव, 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 अपने भक्तों की रक्षा कीजिए महादेव। मान लीजिए महादेव, बहुत कम समय शेष है, दे भी दीजिए वचन। महादेव, मेरे समझाने के पश्चात भी तुमने अधर्म का पथ नहीं छोड़ा तारकासुर, और जो भी इस मार्ग पर आगे बढ़ता है उसका अंत निश्चित होता है। अपनी हठ के कारण तुम अपने अंत की ओर बढ़ चुके हो, किंतु इस समय मुझे अपनी बारात में आए अतिथियों को स्वतंत्र कराना है। मैं तुम्हें यह वचन तो नहीं दे सकता कि मेरा पुत्र ना हो, परंतु हां, यह अवश्य दे सकता हूं कि तुम तब तक जीवित रहोगे, कि तुम तब तक जीवित रहोगे जब तक तुम्हारे पुत्र जीवित रहेंगे, जब तक तुम्हारे पुत्र जीवित रहेंगे, जब तक तुम्हारे पुत्र जीवित रहेंगे।
तारकासुर, तुम्हें 3 अत्यंत बलशाली पुत्र होंगे और तीनों मेरे पुत्र को हराने में सज्ज होंगे। जब मेरा पुत्र होगा तब तुम्हारे 3 पुत्र तुम्हारी सुरक्षा में होंगे, जो मेरे पुत्र को हराने में समर्थ होंगे, मेरे पुत्र को हराने में समर्थ होंगे, मेरे पुत्र को हराने में समर्थ होंगे। किंतु मैं पुनः तुम्हें समझाऊंगा अवश्य, असत्य और पाप का मार्ग केवल मृत्यु तक लेकर जाता है, और यदि तुम इस पथ को त्याग दोगे तो तुम्हें किसी सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिस प्रकार हमारे पिता वज्रांग ने भक्ति का मार्ग चुना, उसी प्रकार तुम भी चुनो। अपने जीवन को जन कल्याण में समर्पित कर दो, मुक्त कर दो इन बंदियों को। शीघ्रता क्या है महादेव, आप तो महान हैं। बिना मांगे ही आपने मुझे 3 बलशाली पुत्रों का वरदान दे दिया। आप चाहते तो मेरा सर भी काट सकते थे, परंतु आपने ऐसा नहीं किया। आपने तो मेरी सारी बातें सुन ली, और वो भी बिना किसी रंग द्वेष के, बिना किसी शत्रुता के। कदाचित लोग सही कहते हैं, आप सचमुच ही महादेव हैं। आज ये असुर राज तारकासुर आपकी उदारता के आगे झुक गया। किंतु महादेव, मेरे प्रिय महादेव, आपने मुझे जो वरदान दिया है वो अभी भी अधूरा है, वो अभी भी अधूरा है, वो अभी भी अधूरा है। यदि आपने मेरी एक और इच्छा स्वीकार कर ली, केवल एक ही इच्छा, तो मैं आपके अतिथियों को इसी क्षण मुक्त कर दूंगा। बोलो,
क्या चाहते हो तुम? शिवास्त्र, 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 शिवास्त्र। कहिए महादेव, इस विचार में लुप्त हो गए आप। संसार के सबसे बड़े त्यागी हैं आप। तप, त्याग और तांडव के लिए जाने जाते हैं आप। तप, त्याग और तांडव के लिए जाने जाते हैं आप। जगत कल्याण से बड़ा आपके लिए इस जगत में कुछ भी नहीं है। जगत कल्याण से बड़ा आपके लिए इस जगत में कुछ भी नहीं है। तो आज देखना ये है, ये जो लोग मेरे पाश में बंधे हैं, उन्हें बचाने के लिए अपने स्वयं के होने वाले पुत्र की काट शिवस्त्र आप मुझे देंगे या नहीं? शिवस्त्र आप मुझे देंगे या नहीं? बताइए महादेव, देंगे मुझे शिवस्त्र का वरदान? बचाएंगे अपने अतिथियों को? या अपने होने वाले पुत्र को? या अपने होने वाले पुत्र को? या अपने होने वाले पुत्र को? यदि महादेव ने शिवास्त्र तारकासुर को दे दिया तो उसका परिणाम बहुत भयावह होगा। आप तो अनंत हैं शिव, समय से परे, परंतु आपकी बारात में आए अतिथियों के पास अधिक समय नहीं है। बताइए शिव, इन सब की स्वतंत्रता के बदले आप मुझे शिवस्त्र देंगे या नहीं? अमरत्व का वरदान तो मुझे मिला है महादेव, परंतु अब भी अधूरा है, क्योंकि आपका पुत्र मुझे मार सकता है, परंतु मैं उसे नहीं मान सकता। किंतु हां, मेरे तीन बलशाली पुत्र आपका अस्त्र पाकर उसे आप समझ ही गए ना महादेव, शिवस्त्र की कोई भी काट नहीं है। एक बार यदि किसी पर चला दिया गया तो उसके प्राण अवश्य ले लेता है। उत्तर दीजिए महादेव, आज आपके त्याग की परीक्षा है, दीजिए उत्तर।
समझ गया मैं। महादेव, आपका ये मौन ही मेरे प्रश्न का उत्तर है। आप केवल नाम मात्र के ही त्यागी हैं, कि जब बात आपके स्वयं के पुत्र की आई तो आपके सारे सिद्धांत धरे के धरे रह गए। सारे सिद्धांत धरे के धरे रह गए। सारे सिद्धांत धरे के धरे रह गए। झूठ कहते हैं लोग कि आप हर बंधन से मुक्त हैं। मैं बताऊंगा संसार को कि मैंने शिव को पुत्र मोह के बंधन में बंधते हुए देखा है, और वो भी उस पुत्र के लिए जिसने अभी तक जन्म ही नहीं लिया। ये सभी आजीवन मेरे बंदी बने रहेंगे, और आप भी महादेव आजीवन पुत्र मोह के बंधन में बंधे रहेंगे, बंधे रहेंगे, बंधे रहेंगे। कैसी दुविधा में डाल दिया है आपको तारकासुर ने। मेरी बात मानेंगे तो अपमान, और नहीं मानेंगे तो भी अपमान। जीवन के मोह में तो तुम बंधे हो तारकासुर, और यही मोह तुम्हें उस मार्ग पर ले आया है जहां से लौटा नहीं जा सकता। तुम्हें अपने जीवन की तुला मेरे पुत्र के जीवन से संतुलित करनी है ना, तो ठीक है। यदि यह संतुलन तुम्हें आश्वस्त करता है कि तुम अजय और अमर हो जाओगे, तो तुम्हारी यह इच्छा शिव पूर्ण करेगा, शिव पूर्ण करेगा, शिव पूर्ण करेगा। संतुलन बनाए रखना कर्तव्य है मेरा, और इस संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है वरदान भी और विवाह भी। स्मरण रखना, संतुलन कर्तव्य है मेरा, और उसे निभाने के लिए मैं कोई भी त्याग कर सकता हूं, कोई भी त्याग कर सकता हूं, कोई भी त्याग कर सकता हूं। जब भी कोई अच्छा कार्य करते हैं, परोपकार करते हैं, किसी की सहायता करते हैं, तो उसके बदले में हम कुछ ना कुछ चाहते हैं ना। कुछ अपेक्षा होती है हमारी कि जो कार्य हमने किया है उसका संपूर्ण श्रेय हमें ही प्राप्त हो। और जानते हैं, केवल इसी कारण वो उपकार नहीं, व्यापार बन जाता है। और इसी इच्छा के कारण आप अप्रसन्न रहते हैं, असंतुष्ट रहते हैं। वृक्ष को पूजा जाता है क्योंकि फल देना उसने अपना कर्म समझ लिया है।
और उसके बजाय उसे श्रेय की कोई अपेक्षा नहीं, क्योंकि यदि सुकर्म करके भुला ना दिया जाए तो वही सुकर्म दुख का कारण बन जाता है। इसलिए स्वयं को और संसार को सुख देने के लिए सुकर्म करते जाइए और भुलाते जाइए।